नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी ड्राइंग बना सकता है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप वहां पे सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, जैसे ही आप ड्राइंग ग्रिड सर्च करते हैं और आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरे नंबर पे आप जाएंगे तो जो तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सिर्फ ओपन करना होगा, जैसे मैं सिर्फ ओपन किया हूँ। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आप सिर्फ फ़ोटो को चूज़ करिए। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में जाकर फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए। जैसे मुझे ये फ़ोटो बनानी है, ठीक है, मैंने ये फ़ोटो को चूज़ किया। ठीक है, महंत नरेंद्र गिरी संत आज ये हमारे बीच में नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों चलिए हम ड्राइंग की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग नंबर हम 15 लेंगे, से आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्लॉक को बराबर करने के लिए, ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जो माइनस वाला बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉक की जो है उसको आप पतली कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, 3 कलर है, इसमें से आपको जो कलर पसंद हो आप कलर कर लीजिए। जैसे मुझे रेड पसंद है तो मैंने रेड लाइनिंग कर ली। ठीक है, और इसमें 2-3 ऑप्शन है, अगर उस पर आप क्लिक करना चाहो तो, जैसे कि एक बगल में ये ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ब्लॉक होंगे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बगल ब्लॉक है तो इसमें काउंटिंग नंबर D1 D2 3 A1 A2 3 इस तरह से लिखे रहेंगे। अगर आप ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो एकदम नए हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों ब्लॉक छोड़ सकते हो। इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ से दूसरे वाले ऑप्शन से। ठीक है, सेव हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, बैक करके जहाँ भी हमने फ़ोटो को रखा है वहाँ से फ़ोटो निकालेंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग ग्रिड नाम से एक ऐप फोल्डर अलग से बन जाता है। तो ये हमने जो ग्रिड बनाया है ये हमारा ग्रिड बनकर तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब जिस पे हमें बनाना है उस तरह से इसी तरह से ब्लॉक हम बना लेंगे इस पे। और एक ब्लॉक की जो साइज होगी, लंबाई चौड़ाई उसकी सारी जो होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी। तो सारे ब्लॉक एकदम बराबर होंगे। ठीक है, कोई भी ब्लॉक छोटा बड़ा नहीं होगा। फ़ोटो पे जो ब्लॉक उसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, फ़ोटो पे जो ब्लॉक उसको काउंट करने के बाद हम सेम वही पेज पे जो है उस पर भी काउंट करेंगे। और जहाँ से एंड हो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे 8 काउंट हमने किया। ठीक है, तो 8 काउंट करने के बाद हम जो है फेस के सबसे नीचे पार्ट से, दाढ़ी से, ठीक है, बियर्ड जो है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या होता है, जो सेंटर की फ़ोटो होती है तो चीज़ें एकदम सेंटर में बनती हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा स्टार्ट कर सकते हो और आराम आराम से है, आप पेंसिल का यूज़ करिए। सबसे पहले आप अगर आप आउटलाइन बनाते हैं तो सबसे पहले जो है फेस के बाहर के पार्ट को आप जब अच्छे से बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी बनाने में। जैसे ये ड्राइंग 15 से 20 मिनट के अंदर की ड्राइंग है। ठीक है, तो आउटलाइन बनाने में जैसे कि अब जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जैसे कि क्या होता है कि जो आप बिगनर हो, बिगनर होने के बाद क्या होता है कि आपको जो लोग एकदम नए हैं उनको मान लीजिए लगता है 25 से 30 मिनट लग जाएगा या फिर आधे घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है। तो होता क्या है कि नए नए में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी जब एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे तो आप 15 से 20 से ऐसे ही आसपास 20-22 मिनट में आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप फेस के बाहर के पार्ट को बनाएं। ठीक है, अगर आपका बाहर का पार्ट जो बन जाएगा अच्छे से तो आप उसके बाद अच्छे से सारे पार्ट को अच्छे से बना सकोगे, क्योंकि आपके पास टाइम और स्पेस क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ब्लॉक समझ में ना आए आप ब्लॉक में काउंटिंग नंबर कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आउटलाइन बहुत ही आसान तरीका ये ग्रिड मेथड से है। और अगर इसको आपने बना लिया तो मतलब आपकी जो ड्राइंग होती है वो आधे से ज़्यादा मतलब बन चुकी होती है। तो सिर्फ आपको शेडिंग करनी होती है। शेडिंग करने के लिए बहुत सारे मटेरियल सही होते हैं, जैसे कि अच्छी पेंसिल हो या फिर आप ब्रश हो, पेपर स्टम्प हो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। टोम्बो मोनो इरेजर हो आपके पास या फिर इरेजर अच्छे तरह वाले हों, तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए शेडिंग करने के लिए। अगर ये सब भी नहीं है तो आप एक पेंसिल के ज़रिए भी शेडिंग कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे शेडिंग करते हो। मैंने कई ड्राइंग ऐसी है जिनमें मैंने सिर्फ एक पेंसिल से ही पूरी ड्राइंग को बनाया है और बहुत अच्छा से शेडिंग किया हूँ। आप देखोगे जाके KGF की ड्राइंग मैंने बनाई है सिर्फ 2 पेंसिल में। मतलब कि अगर केवल हेयर छोड़ दिया जाए, जो हेयर है, तो उसके बाद सारी चीज़ें है मैंने एक पेंसिल से ही बनाई है। आप जाके वहाँ से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे मैंने शेडिंग की है सारी चीज़ें सिर्फ एक पेंसिल से। ठीक
ठीक है। हेयर को छोड़ के सारी चीज़ें मैं एक पेंसिल से बनाया हूँ। तो ड्राइंग बनाने वाले एक पेंसिल से बना लेंगे। और आपको अच्छा चाहिए तो आप अच्छे साधन बहुत हैं, पेंसिल आप ले सकते हो मार्केट में जाके या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। और आर्ट लाइन की पेंसिल का यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ, तो आप देखोगे आर्ट लाइन और चारकोल की पेंसिल जो है उसका यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि चारकोल से मैं डार्क करता हूँ और डार्क एरिया जितने भी होते हैं वो चारकोल का यूज़ मैं करता हूँ। और उसके बाद आर्ट लाइन की शेडिंग करने के लिए परफेक्ट पेंसिल है, आप जो बिगिनर हो तो आप यूज़ कर सकते हो। आर्ट लाइन की है, कैमलिन की है, अप्सरा की है, ये सारी पेंसिल आप बिगिनर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। और बहुत लोग कहते हैं कि सर मतलब कि ये पेंसिल सही नहीं बिगिनर के लिए बहुत अच्छी होती है, आप उससे बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती, अच्छी ड्राइंग भी उससे बनती है, ठीक है। मैंने जितनी ड्राइंग मैं आज तक बनाया हूँ लगभग 400 से ज़्यादा ड्राइंग है मेरी, तो उसमें क्या कि मैंने सिर्फ यही सब पेंसिल का ही यूज़ किया हूँ। क्योंकि आप जब आपका एक्सपीरियंस बड़ा हो जाएगा, आप जो अच्छे से इस चीज़ों को सीख जाएंगे, जब आपका ऑब्जर्वेशन सोचने की क्षमता जो बड़ा होगा, तो उसमें आप चीज़ें जब अच्छी चीज़ें लगाओगे तो और चीज़ें अच्छी बनेंगी। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सब पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो फेस का जो ऊपरी पार्ट था वो सब बन गया है। इसके बाद हम बना देते हैं जो कॉस्ट्यूम है, जो कपड़े हैं, ठीक है, इसको बनाएंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उसको ध्यान रखें और आप अच्छे से बना सको। इसमें क्या होता है कि आप कोई बार क्या करते हैं कि ब्लॉक जो हैं, कुछ ब्लॉक छोटे कुछ ब्लॉक बड़े होते हैं, तो अगर 19-20 भी अगर ब्लॉक छोटे बड़े रहे सब ना, तो फिर आपकी ड्राइंग जो है एकदम ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या कि सारे ब्लॉक जो होंगे वो एकदम बराबर हों। अगर आपके ब्लॉक बराबर होंगे तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से बना सकोगे, ठीक है। ध्यान रखना होगा आपको कि हमारे जो ब्लॉक हैं एकदम बराबर हों। बहुत ही आसान तरीका है ग्रिड मेथड। बहुत लोग हैं जो फ्री हैंड बनाते हैं। फ्री हैंड हम लोग बचपन में जब कुछ बनाना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि आम ही बनाना है तो आम को पहले उल्टा सी बनाते थे, फिर उसका इधर सीधा वाला सी बनाते थे, फिर कॉर्नर में हम उसको थोड़ा सा इरेज करके उसको टेढ़ा कर देते थे, तो वो हमारा जो आम का शेप इस तरह से बन जाया करता था। तो सब चीज़ें हम लोग बचपन से ही मतलब आइडिया लगाते थे कि कैसे ड्राइंग बनेगी। लेकिन जिन्होंने ड्राइंग पे फोकस किया वो फिर आज अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं। जिनको बचपन में ड्राइंग उतनी नहीं पसंद थी तो वो उतनी ड्राइंग आज भी उतने अच्छे से नहीं बना पाते। लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड का अगर आप यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली आप अच्छे से ड्राइंग बना सकोगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी आप ड्राइंग बना लेते हो तो इस मेथड का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे भी उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती थी, लेकिन जब मैं इस मेथड का यूज़ किया और प्रैक्टिस की, मेन चीज़ है जो आपकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपकी और अच्छी होंगी। पहले क्या होगा, कभी कभार क्या होता है कि आप इस मेथड का यूज़ करने के बाद भी आप नहीं बना पाओगे, तो फिर आप निराश हो जाओगे कि यार चीज़ें ये सब बकवास चीज़ें नहीं बनती, सिर्फ देखने में अच्छी लग रही है लेकिन बनती नहीं है। लेकिन जब आप 2-3-4 बार यूज करोगे, बनाओगे, तो फिर आपसे बनेगी, ठीक है। हम लोग जब मैजिक देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, मैजिक देखने के बाद लगता है कि वो मैजिक कर लेना बहुत आसान है, वो हमें करके दिखा भी देगा, बता भी देगा। जब हम घर आते हैं लेके चीज़ों को, और जब हम करते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ों को तो हमें भी उतनी हाथ सफाई, हमारी भी हाथ उतने साफ़ हो जाएंगे तो हम भी चीज़ों को अच्छे से बना लेंगे। तो सेम ऐसे इसमें भी है, दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन जब आप बनाओगे थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद आप अच्छे से बना लोगे। तो फेस के अंदर वाले पार्ट पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे होगे कि पहली आई और जो टीका है मेन जैसे कि आप सबसे मेन इसमें क्या है, जो बीच में ज़्यादा भरा हो, जो टीका है उसको मैंने बना दिया, आई बना दिया, सेकंड आई बन जाएगी, उसके बाद नोज, फिर नोज बनाने के बाद फिर बियर्ड और जो मूछ है उसमें आपको बनाना होगा। तो आराम आराम से एक एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बनाएंगे तो चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी, ठीक है। जैसे सेकंड आई बन जाएगी, सेकंड आई बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, नोज़ पे ध्यान दूंगा। जो माथे की लकीर, जो उस माथे पे चंदन का जो टीका लगाया हो उसको भी हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है कि हमारा जो मेन फोकस जो है वो है आई, नोज और बियर्ड और लिप पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। आउटलाइन अगर आपका बन जाएगा तो आप शेडिंग जब करोगे तो बहुत ही आसान नहीं होगी, बहुत आसानी होगी आपको बनाने में, ठीक है।
तो अब नोज बनाएंगे। तो नोज क्या है, ये सब चीज़ आपको देख रहा हूँ कि नोज और लिप जो है एकदम सेंटर में है, तो नोज हमारा सेंटर में होगा। ठीक है, तो नोज मैंने ये सेंटर में लिया, थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको इरेज करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो जहाँ पे है उस पर हमें उसी पे बनाना होगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आपकी चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आप भी अच्छे से बना लोगे। ये फ़ोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी और बहुत लोगों ने इस फ़ोटो को टैग भी किया है, और इंस्टा पे मिल जाएगी आपको। कहीं नहीं मिलेगी तो आप मुझे मैसेज कर देना या हाय हेलो कर देना कि सर मुझे फ़ोटो चाहिए। मैं समझ जाऊँगा कि आपको फ़ोटो चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो आपको मिलेगी कहाँ से। आपको इंस्टाग्राम पे मेरा इसी नाम से चैनल है, इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से मेरा चैनल है। आप वहाँ से मुझे हाय हेलो करके आप वहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, और आप मुझसे वहाँ जुड़ भी सकते हो, ताकि मेरी जो नई पोस्ट की जो फ़ोटोज़ होती हैं मैं वहाँ पे सेंड करता हूँ, और हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है ड्राइंग में, ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कौन सा कैसे आप यूज करते हो, सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं ड्राइंग में जब यूज करता हूँ तो बहुत ही आराम से, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत आराम से बना करिए ताकि जो देखने में आसान नहीं लगे और मैं अच्छे से बना सकूँ। तो ज़्यादातर मेरी वीडियो जो होती है वो बहुत ही आराम से ही बनाता हूँ। ठीक है, बहुत कम वीडियो ऐसे हैं जो बहुत फास्ट, पहले क्या करता था कि बहुत फास्ट बनाता था, तो उससे क्या होता था कि लोग समझ नहीं पाया करते थे। लेकिन अब यहाँ है तो इनको आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ें ऐसी है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बताने में। ठीक है, तो मेरी नोज और मोज बन गई है। तो बीच का जो ये लिप है इसको हम बनाएंगे। ये शेडिंग करूँगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि जहाँ से ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ डार्क कर देंगे, और चीज़ें जो हैं जहाँ वाइट वाइट है वहाँ पे हम इरेजर के ज़रिए उसको इरेज कर देंगे। कुछ लाइनें हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आपको आउटलाइन बनाना होगा। ठीक है, तो लगभग 90% हमारी ड्राइंग जो है बन गई है। कुछ चीज़ें छूट रही है उसको हम बना लेंगे फटाक से, 2-3 मिनट और लगेंगे, बन जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग में बस आपको ये देखना होता है कि कहाँ पे हमें डार्क ज़्यादा करना है, कहाँ पे हमें डार्क नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखना होगा। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान दे रहे हैं तो आपकी ड्राइंग जो है परफेक्ट और एकदम जैसे आप चाहते हो वैसे बनेगी। ठीक है, बीएड में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बीएड में अभी कुछ वो नहीं है। बीएड में जब मैं शेडिंग करूँगा, अगर आप इस वीडियो को शेडिंग करूँगा ड्राइंग को, तो आप देखो उसमें आप समझ जाओगे कैसे बीएड बनाई जाती है। ठीक है, बीएड बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूंगा कि बीएड बनाई कैसे जाती है, तो आप भी सीख जाओगे, जान जाओगे। या फिर आपको आइडिया नहीं तो आप, बहुत सारी मैंने ड्राइंग बनाई है, आप जाके मेरे वीडियो लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो भी बीएड वाली ड्राइंग दिखे आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से इसका वीडियो बना दूँगा और आपको अच्छे से बता दूँगा कि चीज़ें ऐसी है। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन अगर आप दबा लेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो खटाक से आपके पास चीज़ें पहुंच जाएंगी और आप वहां से चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं दबाएंगे तो कोई बात नहीं, जब भी आप यूट्यूब खोलोगे या फिर ओपन करोगे, जब भी आप यूट्यूब पे आओगे तो चीज़ें आपको अच्छे से वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आउटलाइन जो है ये एक तरीका होता है और एक तरीका होता है फ्री हैंड। ठीक है, कई तरीके से हम ड्राइंग बनाते हैं, तो ये जो तरीका है जो बिगनर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और वो इस तरीके को यूज करेंगे तो अच्छे से बना लेंगे। अब जो माथे पे जो टीके हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान से देखना होगा कि कितना कैसे, ये शेडिंग में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे आउटलाइन बनाना है, आउटलाइन बनाने में ये सब चीज़ें आपको ध्यान से अभी देखना होगा, क्योंकि उस समय शेडिंग करेंगे तो ये हम जहाँ जहाँ पे वाइट दिख रहा है उस पर हमें इरेजर का यूज करना पड़ेगा। इरेजर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जो लोग बिगनर जो एकदम नए हैं वो नहीं जानते, तो मैं उनको इरेजर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इरेजर मतलब बहुत एक तरह से वो इरेजर ही है, मतलब वो पेन की तरह होगा, और उस पेन को हम अच्छे से यूज करेंगे तो इसमें और अच्छे से चीज़ें बन के आएंगी। ठीक है, अब ये जो रुद्राक्ष है और इसको बनाना भी तो हमें सिर्फ अपने ये हिसाब से सिर्फ गोले बना लेने होंगे ताकि हमें
उस समय दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरा डार्क एरिया तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। जब बनाएंगे शेडिंग करेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें यूज़ करके मैं इसको अच्छे से बनाऊँगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ गोला कर लीजिए। गोला करने के बाद क्या होगा कि आप जब बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जिसे मूंछ और बियर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा इसको सही करने के बाद मैं इसको सही करता हूँ। ड्राइंग बनाने के बाद आप आधे घंटे तक ड्राइंग छोड़ दीजिए। उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो होंगी, कमियाँ जो होती है वो आपको दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आधे एक घंटे के बाद समझ में आ जाती हैं, और फिर उसके बाद आप जो चीज़ें कमियाँ हैं उसको आप सुधार कर लीजिए, फिर आपकी ड्राइंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये रुद्राक्ष जो है इसको मुझे बनाना ज़रूरी है, क्योंकि शेडिंग करते समय अगर चीज़ें नहीं बनी होंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और फिर चीज़ें कहाँ से कहाँ बन जाएगी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये जैसे कि दाढ़ी बियर्ड में जो चीज़ें थी उसको मैं सही कर लिया हूँ, और अब हमारा जो ड्राइंग है पूरा एकदम आउटलाइन जो एकदम परफेक्ट बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।